Hello, students. How are you? I hope you all are good. I am your social studies teacher, Deepika ma'am. Chapter 7 The Natural Calamities. इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं. आज हम करेंगे पार्ट 2. एसएसटी की प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 7 द नेचुरल क्लाइमेटीज़ स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट पैराग्राफ हमने रीड भी किया था. इसमें हमने क्या समझा था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं. सबसे पहले हमने जाना था कि नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेटी किसे कहते हैं. जब भी अर्थ पर कोई सडन इवेंट होता है, अचानक से कोई घटना घट जाती है जिससे कि हमारी प्रॉपर्टीज़ और लिविंग बींग्स इनकी लाइफ इफ़ेक्ट होती है, उस पर प्रभाव पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेटी. इसके कुछ एग्जांपल्स: फ्लड्स, बाढ़, ड्राउट्स, सूखा, अर्थक्वेक्स, भूकंप, साइक्लोन्स, चक्रवात, लैंडस्लाइड्स, भूमि का खिसकना, सुनामी जब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें समुद्र तट से होती हुई नगरों तक, शहरों तक आ जाती है तो उसे कहते हैं सुनामी. जब सुनामी आती है तो सुनामी के साथ साथ वो बाढ़ भी लेकर आती है, फ्लड्स. तो इस तरह से हमने नेचुरल डिजास्टर के बारे में डिस्कस किया था. उसके बाद हमने फ्लड्स के बारे में थोड़ा डिटेल से जाना था कि फ्लड्स के क्या रीज़न है कि फ्लड्स क्यों आती है. डैम्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर. जब डैम से, बांध से, रिवर का जो डैम है वहाँ से बहुत सारा पानी रिलीज़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है. नंबर 2, ओवरफ्लो ऑफ द रिवर्स. नदियों का जो बहाव है, जो नदी में पानी बह रहा है उसका ओवरफ्लो, ज़्यादा बहाव के कारण. एक्सेस रेन, अधिक वर्षा के कारण. मेल्टिंग ऑफ स्नो, जब पहाड़ से बर्फ़ पिघलकर अधिक मात्रा में बर्फ़ पिघलती है तो उसके कारण भी फ्लड आने के चांसेस होते हैं. इस तरह से हमने फ्लड के आने के कुछ रीजंस को देखा और उसकी वजह से क्या नुकसान होता है, हमें क्या लॉस होता है वो भी हमने देखा था. जैसे कैटल्स, जो हमारे पशु हैं, गाय भैंस है, ये सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. हमारी प्रॉपर्टी और लाइफ, ये सब का लॉस होता है. इंडिया में बिहार, बंगाल, नॉर्थन ईस्ट स्टेट्स, यहाँ पर जो है फ्लड बहुत ज़्यादा आती है. ये सब हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. आज हम आगे स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें ड्राउट्स के बारे में बताया गया है. ड्राउट्स मीन्स सूखा. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, फ्लड क्या होता है कि किसी एरिया में पानी का बहुत सारा बहाव, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, सब कुछ डूब जाता है, तो कहते हैं फ्लड. और जो ड्राउट है वो उसका अपोजिट होता है, जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, पानी, पीने का पानी नहीं होता, किसी काम के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो उससे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है. बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने पर जो भूमि है, जो लैंड है, वो फटने लगती है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं इस तरह से. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज के लिए. एक्सेस ऑफ रेनफॉल कॉजेज फ्लड्स वाइल स्केर्सिटी ऑफ रेन कॉजेज ड्राउट. अधिक बारिश के कारण, अधिक बारिश गिरने के कारण क्या होता है, फ्लड्स आ जाती हैं, जबकि बारिश की कमी के कारण ड्राउट, सूखा पड़ जाता है. इन इंडिया द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर. भारत में ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय, जो लोग हैं उनका व्यवसाय एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, खेती करना. तो जो भारत के लोग हैं उनका अधिकतर जो व्यवसाय है जिससे वो पैसा कमाते हैं, आमदनी जो होती है उनकी, वो क्या है, एग्रीकल्चर. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस. भारत जो है वो विलेजेस का
लैंड है, यानी कि भारत में बहुत सारे गांव हैं। 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इन्वॉल्व इन फार्मिंग। जो भारत की टोटल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जनसंख्या, उसका 3/4 यानी कि अगर हम टोटल पॉपुलेशन मान के चलिए कि ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, उसके हमने 3/4 हमने उसके 4 हिस्से पार्ट किए, ठीक है, उसका 3/4 यानी कि फर्स्ट पोर्शन, सेकंड और थर्ड। आपने मैथ्स में भी समझा हुआ है फ्रैक्शंस को। तो 3/4 पोर्शन किस में है, वो इंक्लूड है, वो इन्वॉल्व है फार्मिंग यानी कि खेती के कार्यों में ये इन्वॉल्व है। अगर 100 लोग हैं, मान लीजिए 100 है, तो 100 में से 75 पीपल क्या करते हैं, वो खेती करते हैं। फार्मर्स डिपेंड्स ऑन रेनफॉल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड क्रॉप्स। किसान डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं बारिश पर, अच्छी फसल के लिए वो बारिश पर डिपेंड होते हैं। सम टाइम मानसून इज़ डिलेड और देयर इज़ नो रेनफॉल और अ वेरी लिमिटेड रेनफॉल। कभी कभी जो मानसून है वो डिले यानी कि लेट हो जाता है, या देयर इज़ नो रेनफॉल या वहाँ पर बारिश ही नहीं होती, या क्या अ वेरी लिमिटेड रेनफॉल या फिर बहुत कम बारिश होती है। इसने 3 सिचुएशन बताई है। फर्स्ट कि मानसून लेट हो जाता है, सेकंड रेनफॉल जो है वो होता ही नहीं है, नो रेनफॉल, बारिश नहीं होती, थर्ड कि लिमिटेड रेनफॉल होता है। टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस आर कंसीडर्ड एज ड्राउट। तो ये जो उसने 3 कंडीशंस बताई हैं, इनको हम मान लेते हैं कि इसकी वजह से जो है वो ड्राउट्स होते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द स्केर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड इज अ कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड कैटल। तो ड्राउट की वजह से जो इसका रिज़ल्ट होता है, उसके जो हमारा खाना है, जो भोजन, जो अन्न उगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। पीपल्स और जो एनिमल्स हैं वो लार्ज नंबर में उनकी डेथ हो जाती है। कैटल होते हैं गाय, भैंस, बकरी, जो हमारे पशु है, 4 पैरों वाले जो जानवर होते हैं उनको कैटल बोलते हैं। States like Rajasthan and Bihar face drought and there is neither food or people nor flooded for cattle। भारत में जो राजस्थान है और बिहार, इन दोनों स्टेट को जो है ड्राउट का जो है उसको फेस करना पड़ता है। तो हमने देखा कि ड्राउट्स किस वजह से आते हैं, और जब ड्राउट्स आता है तो उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमने उसको भी समझा। आपको ये चैप्टर रीड करना है। आपका होमवर्क यही है कि आप चैप्टर का फर्स्ट पेज रीड करेंगे और उसकी मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।